हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग एक अगला स्टेप यानी रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर का, जिसमें अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक नज़र देखते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक का विलय। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक आधार तैयार किया गया था कि एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए और इसके लिए 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय का निर्णय लिया गया था। तो इसके तहत ही बिहार के ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। पहले जो था ग्रामीण बैंक वो उत्तर ग्रामीण बैंक था, दक्षिण ग्रामीण बैंक था, बट अब एक ग्रामीण बैंक हो गया है। जिसके इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो है आशुतोष कुमार झा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है वो पटना में है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसका विलय कब कर दिया गया, तो ये 1 मई 2025 को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सौराष्ट्र महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, मधुबनी में। इसका क्या उद्देश्य है, जो सौराष्ट्र सभागाछी था उसको पुनर्जीवित करना। इसको जो है दुल्हा मेला भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ एक प्रथा का प्रचलन था जिसको पंजी परंपरा कहते थे। जो पंजी परंपरा थी उसकी शुरुआत कर्नाट वंश के शासक थे हरि सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पंजी प्रथा किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये विवाह से था और इसको किसने शुरू किया था, तो हरि सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है गोल्डन लोन योजना। आप लोगों को पता ही है कि सहकारिता विभाग के अभी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो सहकारी विभाग के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सहकारी लोन योजना ये सहकारी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि अभी तक यह कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ही दिया जाता था। इसमें जो ऋण दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20,000 से 5 लाख तक। लेकिन ये जो ऋण दिया जाएगा उसके लिए जो आप गहना रखने जाएंगे सोना का, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पे आपको 20,000 से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है वो सहकारी मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, इसमें एक तो ये हो सकता है गोल्डन लोन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो सहकारी बैंक के द्वारा हाल में। लेकिन यह पहले से भी दिया जाता था। और यह किस आधार पर दिया जाता है, तो ऑफिशियल मूल्यांकन के आधार पर। कितने तक का, तो 20,000 से 5 लाख तक का। अगला जो क्वेश्चन है वो है देश का पहला गजेटियर कम एटलस वाटर बॉडीज। एक तो बिहार का ही कोई पहला हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देश का पहला है वो भी बिहार सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला गजेटियर कम एटलस वाटर बॉडीज शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार। इसका लोकार्पण किसने किया, राजस्व एवं सुधार मंत्री संजय सरावगी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका 2 उद्देश्य है। एक तो जल क्षेत्र की सुरक्षा और दूसरा जो जल क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराना। अगला जो क्वेश्चन है वो है एशियन वाटर बर्ड सर्वेक्षण करने वाला राज्य। बिहार एकमात्र राज्य है जो लगातार 5 वर्षों से जो एशियन वाटर बर्ड्स है उसका सर्वेक्षण करवा रहा है। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए एग्जाम में एक इससे क्वेश्चन रहना तय है। पहला कि कॉमा है क्या, तो कॉमा जो है वो लोकोमोटिव इंजन है। इसको किसने तैयार किया है, तो ये मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के द्वारा इसको जो है वो उत्पादित किया गया है। ये किस योजना के तहत, मेक इन इंडिया के तहत, मतलब यह स्वदेश निर्मित है। और इसको कहाँ निर्यात किया गया है, तो गिनी गणराज्य अफ्रीका को। तो इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का पहला लोकोमोटिव इंजन किस देश को निर्यात किया गया है, तो वो गिनी गणराज्य हो जाएगा। और दूसरा इसका नाम पूछ सकता है कि मढ़ौरा लोकोमोटिव
फैक्ट्री में जो इंजन का निर्माण किया गया है निर्यात करने के लिए, उसका क्या नाम है? तो कोमा। अगला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ भी हो इम्पोर्टेंट है, और यह तो देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी भंडारण प्रणाली है, जो कहाँ स्थापित किया गया है? कजरा में। कजरा कहाँ है? लखीसराय में। इसकी क्षमता कितनी है? 498 मेगावाट तक के जो बिजली होगा सौर ऊर्जा से उत्पादित, उसको वो स्टोर कर सकती है। कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और पीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना। किस योजना के तहत शुरू किया गया? पीएम कुसुम योजना के को क्रियान्वित, मतलब उसको जो है ना, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली ये योजना क्या था कि 7 निश्चय जो था उसमें था कि हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए पृथक से एक बिजली फीडर बनाया गया था, ताकि किसान को सब्सिडी रेट पे जो है वो बिजली उत्पादन किया जा सके, ताकि किसान का जो लागत है वो कम हो सके। इसी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से सोलराइजेशन योजना शुरू किया गया है। तो इस सोलराइजेशन का क्या लाभ होगा? तो इसका तो पहला लाभ है कृषि लागत कम होगा, दूसरा है इसके आय में वृद्धि होगी, किसान की आय में, तीसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा, चौथा है कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, पांचवा हरित विकास होगा, और छठा जो है वो कृषि में हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जैसे अभी देखे होंगे जो बजट में है उसमें 4 इंजन है, जिसमें एक इंजन कृषि को माना गया है, और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि वो भारत को अनाज का कटोरा बनाना चाहते हैं, यानी कृषि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भी देश का पहला है। एक्चुअली पड़ी जो है, सबसे पहला ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पड़ी क्या है? तो पड़ी एक रोबोट है, और यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये पटना जंक्शन पे। इसका पूरा नाम क्या है? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। क्या नाम है? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। चूँकि यह देश का पहला रोबोट है जो रेलवे यात्रियों की सहायता करेगा। अब जैसे आप रेलवे पे देखते होंगे स्टेशन पे कि बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं, जब प्लेटफॉर्म चेंज किया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जो रेलवे यात्री होते हैं उनको ये सहायता प्रदान करेगा पूछने पे, यानी इंक्वायरी के रूप में उनको वो सहायता सेवा प्रदान करेगा। पिरवैती थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? भागलपुर में। और यह क्यों चर्चा में था? इसलिए था क्योंकि निजी निवेश की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट, और ये 800 यूनिट के 3 जो है वो थर्मल पावर होंगे। एक्चुअली यह जो है ना, ये पहले सोलर पावर प्लांट था, बट इसको ट्रांसफ़र करके थर्मल पावर में परिवर्तित कर दिया गया। मैक्रो एटीएम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुनः यह सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसे उपलब्ध कराया जाएगा? पैक्स और जो भी दुग्ध समिति होंगी उनको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डोर टू डोर जाके बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ताकि किसान जो है या जो भी कृषि संबंध क्षेत्र है उनको आसान हो सके अपना उत्पादन कार्य करने में, और ताकि जैसे श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिल सके, मीठी क्रांति को मिल सके। मीठी क्रांति जो है वो शहद उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। बीमा ग्राम, ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? डाक विभाग के द्वारा। इसके अंतर्गत 2 योजना को सम्मिलित किया गया है। एक है ग्रामीण जीवन बीमा और दूसरा है ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम। इस दोनों को मिला के एक योजना बीमा ग्राम कर दिया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? अनुमंडल स्तर पे गांव को चिन्हित किया जाएगा, और जो चिन्हित हुए गांव होंगे वहाँ पे डोर टू डोर जाके बीमा के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगला जो है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। सबसे पहला तो इसका यही क्वेश्चन होता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये पटना में। दूसरा है इसी को निवेशक सम्मेलन भी कहते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये जो बिजनेस कनेक्ट हुआ वहाँ पे
किस क्षेत्र को निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे अधिक लोग इच्छुक थे? जो भी कंपनियां वहां आई थी, कंपनियां के सीईओ, और कहाँ इसके लिए एमओयू किया गया, किस क्षेत्र के लिए? तो सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था फूड प्रोसेसिंग, दूसरा जो था वो नवीकरणीय ऊर्जा, और तीसरा जो था वो था आपका शहरी बुनियादी अवसंरचना। अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन बनता है कि सौर ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे ज़्यादा जो निवेश की है वो एनएचपीसी कितना की है? 5,000 करोड़ रुपया का। कितना मेगा वाट बिजली उत्पादन करेगी? 1,000 मेगावाट। और दूसरा इन्होंने जो किया है वो हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए एक पनबिजली भी उत्पादन करेगा। तो प्रश्न ये उठता है, क्या सभी पनबिजली जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं? तो नहीं। जो मात्र 25 मेगावाट तक का जो बिजली उत्पादन किया जाता है सिर्फ वही नवीकरणीय में आता है, और जो उससे जो बिजली उत्पादन होगा उससे हरित हाइड्रोजन होगा। देखिए, हरित और जो नॉर्मल होता है ना, उसमें यही अंतर होता है। जो हरित हाइड्रोजन होता है, हरित इसलिए लगा है जो आप रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन करते हैं, और उस बिजली से जब हाइड्रोजन को उत्पादन करते हैं तो उसको हरित किया जाता है, हरित ईंधन कहा जाता है। बट अगर आप कोयला के उत्पादन से अगर कोई बिजली उत्पादित हुआ और उस बिजली से अगर आप हाइड्रोजन उत्पादित करते हैं तो उसको हरित नहीं कहा जाएगा। और हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप परंपरागत ऊर्जा को जलाएंगे, फॉर एग्जांपल कोयला को, तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, सल्फर ऑक्साइड, और यह मानव के लिए, साथ ही इससे जब वर्षा होती है एसिड रेन का ये कारण बनता है, और इससे जो निकलता है वो जलवाष्प निकलता है। तो कई बार पूछा है कि हाइड्रोजन ईंधन से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या होता है? तो वो जलवाष्प होता है। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला ट्रामा हाइड्रोजन फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। दूसरा, इसके लिए कौन एमओयू किया है? उद्योग विभाग। तीसरा, इसके कौन सी कंपनी इसको बनाएगी? तो वो है पिकोर ग्रुप। ये कहाँ, इसके कौन सहायता करेगा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इससे जो उत्पादित पहला ट्रामा होगा उसको कहाँ बिछाया जाएगा? तो वो राजगीर में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये रिवीजन सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों का समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होते रहें। तो आज के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।